साल 1935 भारत पर अंग्रेजों का शासन चरम पर था। रेलगाड़ियां ब्रिटिश हुकूमत का सबसे बड़ा हथियार थीं। इनसे सैनिकों को भेजा जाता, कोयला लाया जाता और भारतीयों की आवाज दबाने के लिए जरूरी सामान पहुंचाया जाता। लेकिन इन रेलगाड़ियों में एक ट्रेन ऐसी थी जिसे देखने वाले आज तक नहीं भूले। नाम था कालरात्रि एक्सप्रेस। ये ट्रेन हर पूर्णिमा की रात कोलकाता से दिल्ली के लिए चलती। लेकिन अजीब बात यह थी कि यह ट्रेन कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती थी। कोई नहीं जानता था कि ट्रेन और उसमें बैठे लोग कहां गायब हो जाते थे। लॉर्ड मैकफर्सन, जो अंग्रेजों के सबसे बड़े अफसरों में से एक था, उसने इन अफवाहों को बकवास समझा। यह भारतीयों की घड़ी हुई कहानियां हैं। मैं खुद इस ट्रेन में सफर करूंगा और सबको दिखाऊंगा कि डरने की कोई बात नहीं। 14 अक्टूबर 1935 पूर्णिमा की रात वह अपने कुछ सैनिकों के साथ कालरात्रि एक्सप्रेस में चढ़ गया। रेलगाड़ी समय पर चली, लेकिन फिर वह कभी नहीं पहुंची। ब्रिटिश सेना ने पूरे ट्रैक पर खोजबीन की, लेकिन ट्रेन का कोई निशान नहीं मिला। बस एक चीज मिली, रेल की पटरियों के पास एक चिट्ठी जिस पर खून से लिखा था, हम अभी भी जिंदा हैं। ये किसका संदेश था? कुछ बुजुर्गों का कहना था कि यह ट्रेन 1957 के स्वतंत्रता संग्राम में मारे गए भारतीय क्रांतिकारियों की आत्माओं से भरी हुई थी। उस समय अंग्रेजों ने हजारों क्रांतिकारियों को इस ट्रेन में बंद करके जिंदा जला दिया था। मरते वक्त उन क्रांतिकारियों ने बदला लेने की कसम खाई थी, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक यह धरती आजाद नहीं होगी। अब यह ट्रेन एक भूतिया सफर बन चुकी थी। 1947 भारत आजाद हो गया और उसी रात एक आखिरी बार कालरात्रि एक्सप्रेस पटरी पर दिखी। गवाहों का कहना था कि ट्रेन के अंदर सफेद कपड़ों में कुछ परछाइयां थीं और जब उन्होंने झांक कर देखा तो वही अंग्रेज अफसर दिखे जो कभी इस ट्रेन में चढ़े थे और गायब हो गए थे। और फिर यह ट्रेन तेजी से दौड़ती हुई अंधेरे में समा गई, हमेशा के लिए। आज भी अगर पूर्णिमा की रात कोई उस पुरानी रेलवे लाइन के पास जाता है तो उसे दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, और अगर कोई करीब जाए तो कोई फुसफुसाकर कहता है, हम अभी भी जिंदा हैं।